महाराष्ट्र क्रिकेट जिवंत ठेवण्याचं काम या सगळ्या मंडळींनी केलेलं आहे. अशी सगळी मंडळी आहेत. मनापासून या ठिकाणी कौतुक आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. थँक्यू व्हेरी मच. आणि मॅच नंबर 3 जशी मॅच सुरू होईल आवाज असेल परदेदा सलीम भाई आणि त्यांच्या समेत प्रशांत आदोडेसांचा. थँक्यू वेरी मच. शुक्रिया जुनब होसन. आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे मनोज बेलिका सर. बिल्कुल देखिए, एक अलग शैली में हमेशा एक बेहतर किरदार निभाने वाले हैं और बेहतर काम भी करते हैं और शायद इसीलिए ना बड़े परिचित है हमारे साथ में. कॉमेंट्री बॉक्स में देखिए तो एक बड़ा मीठा आवाज़ प्रशांत अदोड़े सर आए हैं. स्वागत आपका भी है. एक बेहतर टूर्नामेंट को सक्सेस की हर सीढ़ियाँ चढ़ाने में हमेशा काम करते हैं प्रशांत अदोड़े सर. स्वागत आपका है. चलिए मैदान के अंदर तो टिंगरे सर का चषक, एक बेहतर मुकाबला आप देख रहे हैं यहाँ पर. एक तरफ त्विषा 11 ठाणे सामने आर्या 11 सिरूर हवेली की टीम. सिक्का उछलाता गया सीधा त्विषा 11 ठाणे के पक्ष में. गेंदबाजी का फैसला किया है, बल्लेबाजी करते नजर आए आर्या 11 सिरूर हवेली के दो ओपनर पियर. स्वराज और गणेश की जोड़ी बीच मैदान में गेंदबाजी में. तो पहली गेंद शायद देखिए तो अच्छा खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर गए थे और सफल होकर अच्छा काम भी करते नजर आए थे. यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से सहला दिया इस गेंद को और 2 रनों के साथ में खाता खोला है और शुरुआत की है. ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की है. अब कहते हैं ना, पुश करो और खुश रहो, ये मामला देखने मिला है. आणि तंत्र अतिशय महत्त्वाचं, कारण ज्या पद्धतीनं हा चेंडू ओव्हर पिच होता, कव्हर ड्राईव्ह करायचं होतं बॅट्समनला आणि त्याने खूप छान पद्धतीने केलं आहे. आणि सुरुवात करत असताना तुमचा चेंडू पहिलाच बॉल हा मिडल ऑफ द बॅट लागणं देखील गरजेचं असतं आणि तेच घडलं मैदानावरती. ऑफ्टमच्या बाहेर जाऊन ऑन साईडला खेळायचं होतं. वाईड यॉर्कर अतिशय सुंदर गोलंदाजाकडे निश्चितच आहे. टिंगरेसर का चषक 2025 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं सहर्ष स्वागत आहे. आर्या 11 शिरूर हवेली आणि त्विषा 11 ठाणे तेजस आपलं स्वागत आहे. जे संघमालक आहेत त्यांचा सन्मान नुकताच या ठिकाणी पार पडला आहे. तेजस पाटील मैदानावरती अराप गोलंदाजी मार्कवरती. ऑफ्टमच्या बादचा चेंडू उभं इथे क्षेत्ररक्षण अप्रतिम पॉईंटमध्ये झेल सुटलाय, परंतु कमिटमेंट अत्यंत महत्त्वाची. सलीमबाई ती आपल्याला बघायला मिळाली. स्वराज आणि गणेशला एक चांगला स्टार्ट द्यायचा आहे. खूप छान चांगली गोलंदाजी अराबकडून आउट ऑफ द स्तंभ केली जाते, नियंत्रित मारा केला जातोय. माल का टर्म भी देखने मिला सर जी. यहाँ से देखे तो थोड़ा सा अगर कि हफचांस भी कहेंगे, कोशिश अच्छी की थी लेकिन पकड़ लेते तो बहुत अच्छा हो सकता था. मौका मिला यहाँ पर. फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर इसको कट किया, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छी देखिए तो विकेट पीछे काम करते नजर आए. सिंगल यहाँ पर चुरा लिया यहाँ पर दोनों बैटर ने. अराबची गोलंदाजी आपण पहिल्यांदा 2 मिनिटमध्ये गोलंदाजी करताना त्याला पाहिलंय. आता कुठल्या स्पॉटवरती आणि थोडासा ऑफ टच बाहेर चौथ्या स्टंपमध्ये चेंडू टाकला आणि तिथून तो बाहेर जातोय. या विकेटवरती गोलंदाजाला मदत आहे. म्हणजे सिमेंटची विकेट म्हणजे प्रत्येक वेळेला आपण बघितलं की बॅट्समन खूप चांगली कामगिरी करतात, त्यांच्यासाठी नंदनवर विकेट असते. पण या विकेटवरती मी एका गोलंदाजाला प्रश्न विचारला, त्याचं उत्तर त्याने काय दिलं होतं ते देखील आपण ऐकूया. ऑफ्टमच्या बाहेर वाईड यॉर्कर प्लॅन बनवलाय अराबनं आणि काय जबरदस्त मारा केलाय. वाईड यॉर्कर आणि गुडलाईन स्पॉटवरची गोलंदाजी पहिल्या षटकात अराबकडून. पहिल्या षटकाचा खेळ 5 चेंडूचा खेळ दिलाय, धावबलक धावा 6. प्रत्येक वेळेला म्हणजे राहुलला मी हा प्रश्न विचारला की सिमेंटची विकेट आहे, अशा वेळेला सलीमबाई निश्चितच बॅट्समन या ठिकाणी देदानादन बॅटिंग करत असतात, पण ही विकेट राहुलने सांगितलं गोलंदाजाला मदत करणारी आहे, अतिशय छान बनवली. फायरी विकेट है और देखिए स्किड भी होता नजर आया है. कमाल की गेंदबाजी अब तक रही है अरब शेख की. और ये देखिए स्विच हिट खेलना चाहते हैं. कमाल का यहाँ पर एट द एंड होता हुआ इस ओवर का एक की कहानी खत्म हुई है. एक के बाद में बोर्ड के ऊपर नजर डालेंगे तो एकमात्र लगे हैं रन. 6 रन लगे हैं. एक ओवर की समाप्ति 6 रन लगे बोर्ड के ऊपर. एक अच्छा ओवर घटा है यहाँ पर सर जी अगर बात करेंगे तो. एक आदर्शवत गोलंदाजी आपल्याला म्हणायला लागेल, कारण ज्या पद्धतीनं सलीमबाई ऑफ्टमच्या बाहेरची गोलंदाजी टेस्ट क्रिकेट, ओडीआय क्रिकेट, 20चं जे क्रिकेट आहे तिथेही खूप प्रभावी ठरते आणि तीच कामगिरी अराबने केली. फक्त या ओव्हरमध्ये 6 धाबा खर्च केले आहेत. पहिल्या 5 चेंडूमध्ये शेवटचा चेंडू त्याने डॉट टाकलाय. फक्त मैदानावरती जास्त वेळ घेऊ नका, कारण आता 12:31 झालेत, त्यामुळे घड्याळच्या काट्याकडे देखील आपलं लक्ष असलं पाहिजे. सलीमबाई टिंगरे सरकार चषक 2025चं शानदार आयोजन, मोसमातली पहिली स्पर्धा
आणि एकूण 54 संघांचा या ठिकाणी सहभाग तर नाही आहे, परंतु त्यांनी उत्सुकता दाखवली होती सहभाग नोंदवण्याकरता. 45 संघांना या ठिकाणी संधी मिळते. काल 9 संघ, आज 9 संघ खेळत आहेत. कमाल का आयोजन किया है, बेहतर आयोजन है, आसान नहीं है इतनी बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन करना, लेकिन वो कहते हैं ना भरत दादा हैं तो सब मुमकिन है। और साथ में देखिए तो विशाल दादा इनका बहुत साथ निभाए हैं और हमेशा कहते हैं, मैंने तो पहले कहा अगर विशाल दादा और भरत भाव इनकी अगर मैं बात कहूँगा तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लाखों दिलों की धड़कन विशाल भाव और करोड़ों के दिलों में राज करने वाले भरत भाव, ये दोनों का एक बेहतर यहाँ पर संगम हमने देखा है। उसके बीच में 20वां आयोजन देखिए, 20वां साल का है टिग्रे सरकार का। किरण पाटिल और पहले देखिए तो पहले ही मेरे हिसाब से शॉट खेल बैठे थे यहाँ पर, वो गेंद को देखा नहीं है और बिल्कुल अगर देखिए तो खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे। टेस्ट क्रिकेटमध्ये गोल्डन स्पॉटवरती जास्त गोलंदाजी केली जाते. आता हा चेंडू जर ॲक्शन रिप्लेमध्ये तुम्ही पाहिला असेल तर गोल्डन स्पॉटवरती होता आणि स्टंपमध्ये होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर वेग भन्नाट आहे आणि बाउन्स या ठिकाणी असल्यामुळे उसळी घेणारा चेंडू असल्यामुळे बॅट्समनला बॅकबोर्डवरती जाऊन फुलचा फटका खेळण्याकरता संधी मिळाली आहे. बॅकलीचा वापर करता आला नाही. किरण पाटील गोलंदाजी मार्कवरती समालोचन कक्षाकडनं गोलंदाजी करतोय. स्वराज 3 वरती बॅटिंग करत असताना धावसंख्या 7. मैदानावरती सुरू असलेला सामना आर्या 11 आणि त्विषा 11 ठाणे. ओ बाउन्सर आपट बार, यापूर्वी आपण बघितलं आपट बार ज्याने टाकलाय आणि इतका चांगला टाकला. आता हा चेंडू जो आहे ना तो अगदी कानापासून शिट्टी वाजवत एसटीच्या हातामध्ये गेलाय. अतिशय सुरेख सुंदर तिखट मारा किरण पाटील कडून केला जातोय. वो परफ्यूम डिलीवरी जिसको कहते हैं ना कि ये है ना तंग कराएगी, बल्लेबाज को सवाल पूछा है यहाँ पर गेंदबाज ने कि क्या जवाब है आपका इस गेंद के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी की है किरण पाटिल ने, स्तब्धित कर रखा है यहाँ पर स्वराज को। एक और मरतबा बना के शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं है। डॉट गेंद यहाँ पर आया। किरण पाटिल की जितनी तारीफ करूं कम है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस विकेट पे गेंदबाज यहाँ पर राज कर रहे हैं, ऐसे विकेट गेंदबाज को मिले, कमाल कर रहे हैं गेंदबाज। अतिशय सुंदर गोलंदाजी किरण पाटील कडून. बॅट्समन शपथ झाला होता, लवकर रीड केलं, फॉलो केलं आणि पुन्हा एकदा चेंडू स्टंपमध्येच गोल्डन स्पॉटवरती ठेवलाय. धावफलक दबा 7. षटक क्रमांक 2. गोलंदाजी मार्कवरती किरण पाटील. स्वराज संघर्ष करतोय मैदानावरती, जिथं त्याला अधिराज्य गाजवायचं आहे त्या ठिकाणी स्वराज धावन करता संघर्ष करतोय. किरण पाटीलची गोलंदाजी अफलातून आहे. काय कामगिरी केली. ॲक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून उसळी घेणारे चेंडू आहेत. हा जो बाउन्स आहे ना तो गोलंदाजाला मदत करतोय. विकेटवरती अधिराज्य गाजवत आहेत किरण पाटील. या षटकात 4 चेंडूमध्ये फक्त एकच धाव खर्च केले. लगातार 3 डॉट गेंद देखने मिले किरण पाटिल, कहर बरसाते हुए गेंदबाजी मार पे। एक और लीजिए, ओए होए क्या बात है, वो दिल जीतने वाला काम किया है किरण पाटिल ने और कमाल की गेंदबाजी और बेहतर यहाँ पर देखिए तो गेंदबाजी कर रहे हैं और फिलहाल विकेट भी यहाँ पर आता हुआ जाना पड़ेगा स्वराज इनको बाहर। संघर्ष कर रहे थे और इसके कारण उनको मैदान के बाहर जाना पड़ा. मैदानावरती किरण आहे आणि तो रन देत नाहीये. तो आशेचा किरण ठरलाय अप्रतिम. या वेळेला कामगिरी करत असताना स्वराजला बाद केलंय 8 चेंडूमध्ये 3. आणि सलीमभाई जेव्हा 8 चेंडूमध्ये 3 धावा तुम्ही या ठिकाणी करता आश्वासक खेळले. बघा बाउन्सर जो आहे दिवाळीपूर्वी आज आपट बार मैदानावरती बरेच फुटलेले बघितले, त्यापैकी हा आपट बार आहे. यापूर्वी 2 चेंडूवरती 2 विकेट घेण्यामध्ये देखील गोलंदाज यशस्वी झाला. तर आता किरण पाटीलने टाकलेला आपट बार छान फुटलाय. फलंदाज स्वराज बॅक टू द पॅबलिन. टेस्ट मैच की आपने बात की तो शायद किरण पाटिल को कहते कि एक और टेस्ट लेते हैं इनको, और इतने टेस्ट लिए लगातार 4 गेंदों में वो काम कर बैठे इन्होंने। अग्नि परीक्षा मैदानावरती सुरू आहे. कुणाल घोलो पाए नॉस्टक पे, ओ कमाल की एक और परफेक्ट यॉर्कर लैंड डिलीवरी, ये भी बेहतर से बेहतरीन यहाँ पर गेंद डाला है। अब गणेश को जाना पड़ेगा बाहर, विकेट आई। किरण ये आशे नहीं है, उम्मीदों के किरण है, क्या कहने इस गेंदबाज के, अफलातून गेंदबाजी। गणेश आपला श्री गणेशा करू शकले नाही. बघा ज्या पद्धतीने या ओव्हरमध्ये त्याला संधी फारशी मिळाली नाही आहे. कुणाल या ठिकाणी मैदानावरती आले आणि फलंदाज बाद कसा झाला ते देखील पाहणं करत आहे. किरण पाटीलची 1 नंबरची गोलंदाजी. नवीन बॅट्समन लवकर मैदानावरती पाठवा. ॲक्शन रिप्लेमध्ये पहा कशा पद्धतीने बॅट्समन आउट झालाय. 4 चेंडूमध्ये 3 धावा. या ओव्हरमध्ये किरण कुठल्या प्रकारची संधी दिली, कुठल्या प्रकारची या ठिकाणी फ्रीडम दिलं नाहीये. दांडी गुल, फलंदाजाला पडली भूल
आणि गोलंदाजी किरणची पॉवरफुल गोलंदाजी करत असताना या ओव्हरमध्ये सलीम भाई किरण पाटीलनं एकच धाव दिले, 1 नंबरची गोलंदाजी केली. वो आपने थोड़ा सा इस ओवर के बारे में देखिए, जब संग्राम खेल रहे थे 3 गेंदें डॉट की तो गणेश वहां पर चले गए और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, आप बाहर जाइए, रनआउट हुए. उसके बाद में गणेश भी बाहर चले गए. तो अब दोनों की बातचीत करेंगे बाहर जाके कि भाई ये किरण पाटिल क्या चीज़ है यार, मुझे भी नहीं गेंद बल्ले के साथ में कनेक्ट हुआ, आपको भी नहीं, कमाल की गेंदबाजी की है. अब बल्लेबाजी में मैदान में देखिए तो शुभम आए हैं बल्लेबाजी मार पे हैं, लेकिन कुणाल घोलक के ऊपर खास नजर रहेंगे. मैन फ्रॉम वागोली का स्टार खिलाड़ी आप राहुल सातव इनको देखते हैं, आसिफ देखते हैं, कुणाल घोलप के भी चर्चे हैं पूरे वागोली नगरी में. यू आर एब्सोल्युटली राइट. यहाँ से मौका है, बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर बल्लेबाज के लिए. मैदानावरती आर्या 11 शिरूर हवेली आणि तुषा 11 ठाणे या 2 संघादरम्यान अटीतटीचा सामना सुरू आहे. जयदीप गोलंदाजी मार्कवरती, त्याची उंची फार नाही आहे, परंतु आपण रत्नदीपला पाहिलंय, फिरोजला पाहिलंय, याच विकेटवरती आग ओकत असताना आज जयदीपचा देखील बोलला. एक व्यावसायिक खेळाडू गोलंदाजी मार्कवरती टिंगरे सरकार एंडकडनं मारा करेल. जवळजवळ 10 ते 15 पावलांचा बॉलिंग मार्क कुणाल वरती निश्चितच कॅमेरा असेल. महत्वाचा खेळाडू आहे, डावखुरा फलंदाज. छान वेगवान भन्नाट वेगाचा वाईड यॉर्कर जयदीप बोंडवले. उंचीवरती जाऊ नका, खेळाची उंची आणि गोलंदाजी उंची प्रचंड आहे आणि तो या ठिकाणी पहिल्या चेंडू वाईड यॉर्कर टाकलेला आहे. बॅट्समन कुणाला काही या ठिकाणी समजत नाहीये. अप्रतिम चेंडूनं स्टार्ट केले जयदीपनं, डॉट बॉल. हम में सब कुछ है, जय भी है, दीप लगाते हुए यहाँ पर पहली बेहतर गेंद डाली है सामने कुणाल. और ये भी शॉट है ऑफ स्टंप के बाहर, ये अच्छा कट करते हुए खिलाड़ी मौजूद है. बहुत लंबा रन अप इनके लिए कुणाल घोलप को मिलता हुआ यहाँ पर एक कमाल का चौका 4 रन. इथे अप्रतिम कामगिरी. ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडू पुन्हा एकदा वाईड यॉर्कर खरं तर टाकायचा होता जयदीपला, परंतु कुणाल तयार होता. ऑफटमच्या बाहेर कसा हा फटका खेळलाय तो ॲक्शन प्ले टेनिस क्रिकेट डॉटवरती. ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडू पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक आणि कबरचा क्षेत्र, हा क्षेत्र भेदायचा होता. हा क्षेत्र भेदत चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. मिळतील धाबा 4. अब की बार टिंगरे सरकार चषकाचा थरार आपण या ठिकाणी पाहत आहे. सरकार आती है सरकार जाती है, लेकिन टिंगरे सरकार नॉन स्टॉप 20 इयर्स. कमाल का काम, कमाल का आयोजन, बेहतर नियोजन आप यहाँ पर देख रहे हैं. कुणाल घोलप की बात करिए, 2 गेंदे 4 पे बल्लेबाजी करे, जिसके अंदर पहले गेंद पे बीट हुआ तो दूसरी गेंद पे कमाल का चौका देखने मिला है. 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे. तीसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी में अगर देखिए तो आप जयदीप ये बेहतर गेंदबाज है. हालांकि देखिए हाइट कम है लेकिन ज्यादा फाइट देने की ताकत रखते हैं. ये पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है टीम का. और शायद वक्त ले रहे हैं यहाँ पर कुणाल घोलप, ये वक्त ले रहे हैं यहाँ पर. फील्डिंग भी अच्छा सेटअप किया है, फील्डिंग भी देखिए बहुत अच्छा सेटअप करते नजर आए हैं. 11 रन. कौरबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार एक अच्छा यहाँ देखिए ड्राइव देखने मिला है यहाँ पर कुणाल घोलप. और देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसफील्ड भी देखने मिली है. जहां पर होना तो 1 वहां पर आ गए रन 2. जी अब भाग्य का साथ मिलता हुआ और अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं. स्कोर 13-2. यानंतर AB भटवाडी घाटकोपर, शिवांश 11 मालेगाव आणि AB भटवाडी घाटकोपर. मॅच टाइम आपण पुढच्या मॅचसाठी अर्थात इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी तयार व्हायचे. मॅच टाइम स्पोर्ट स्पॉन्सर असतील AB भटपाडी घाटकोपर, अर्थात संघमालक देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर शिवान स्पोर्ट मालेगाव आणखीन एक मोठा संघ या ठिकाणी दाखल होणार आहे. 32 धावा इथे दिसत आहेत खरं तर प्रोजेक्टचे स्कोर, परंतु या ठिकाणी आत्ता धावसंख्या 14. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये षटकाचा विचार केला, तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे. जयदीप बोंडवले गोलंदाजी मार्कवरती. कुणालने आश्वासक बॅटिंग केले जसं अपेक्षा तर होत्या. वाघोलीमधून आणखीन एक सितारा, एक खेळाडू निश्चितच या मंचावरती स्वतःला सिद्ध करण्याकरता दाखल झाला आहे. आणि जयदीप सारखा एक कसलेला गोलंदाज, त्याच्या विरुद्ध तुम्हाला चांगली कामगिरी करायची आहे. मैदानावरती फक्त जास्त वेळ घेऊ नका, वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. 12:40 झालेली आहेत. धावसंख्या 14 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आर्या 11. ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडू होता, टप्पा पडला, थोडासा वळणारा चेंडू. पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव, फंबल आणि बॅट सोडून फलंदाज या ठिकाणी धावतोय. पुन्हा एकदा तेच चित्र बघायला मिळेल का? 2 मिनिटं सलीम भाई, तुम्हाला असं वाटलं की हे रनिंग रेस चालू आहे अशा प्रकारचं दृश्य. धावसंख्या 16 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये.
ध्यान चाहिए, तवज्जो चाहिए, उसके बाद में ना आपकी फिक्र चाहिए। लेकिन देखिए शाह यहाँ पर देखिए इधर वाला उधर डाल रहा है, उधर वाला इधर डाल रहा है, वो सब है ना वो देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन गलती हो रही है। एक एक जहाँ पर एक होना है आप दो दे रहे हैं। क्रिकेट के मैदान देखिए एक एक रन सेव कर लीजिए, आपको जरूरत आने वाले है, क्योंकि एक रनों का महासंग्राम सबने देखा है होता क्या है। बहुत बड़ी बात है, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे हैं। जयदीप आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है। सामने देखिए तो शुभम, अब शुभम के लिए भी बहुत बड़ा मौका है आज। और कमाल की गेंद डाली है, एफर्ट देख लीजिए, और बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगाया यहाँ पर जयदीप ने। आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी रही है इस ओवर में भी, हालांकि 10 रन जरूर खर्च किए, लेकिन छोटे कद के जयदीप ने कमाल कर दिए। 17 पे 2 3 के बाद में। ॲक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in वरती जर पाहिला तर जयदीप ज्या पद्धतीनं बॅट्समन पुढे सरसावत खेळतो, त्यामुळे यॉर्कर टाकणं सोपं नाहीये, त्यामुळे यॉर्कर टाकणं सोपं नाहीये आणि ते काम जयदीपने केलंय. करंट रन रेट 5.6, 7चा धावफलक धावा 17, 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. बरोबर 12:42 झालेले आहेत. टीम मिटिंग जास्त होणार नाही याची काळजी घ्या, वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. टिंगरे सरकार चषक 2025 आणि युवा उद्योजक युवा नेतृत्व श्री विशाल भाऊ टिंगरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही मानाची प्रतिष्ठेची लाख मोलाची या मोसमातली पहिली स्पर्धा आपण या ठिकाणी टेनिस क्रिकेट .in वरती पाहताय. टिंगरे सरकार चषक 2025 पर्व 20 मैदानावरती गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल. आता संधी असेल किरणला, समालोचन कक्षाकडे तो गोलंदाजी करेल. स्ट्रायकर एंडला बॅट्समन शुभम 3 वरती बॅटिंग करतो, 2 चोटीमध्ये 3 धावा. आर्या 11 शुरूर हवेली 17 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. एक फ्लँक स्लिप, एक पॉइंट कव्हर, त्यानंतर एक क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला मिडअपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. ओ स्टंपमध्ये चेंडू आहे, पुन्हा एकदा गोल्डन स्पॉटवरती टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू आहे. इथे हा जो वेग आहे आणि हा बाउन्स जो आहे ना, सलीम भाई बॅट्समनला निश्चितच निर्माण करतोय अनेक अडथळे निर्माण करत असताना ही अडथळ्यांची शर्यत पार करत तुम्हाला इथे धावांचा रतीब घालायचं आहे. कमाल की गेंदबाजी, पहले ओवर में एक ही रन खर्च किया था, एक्सपीरियंस और बढ़ गया किरण पाटिल इनका। अब तो देखिए तो सीधा ना शरीर के ऊपर जाके गेंद टकराई, लगी गेंद, लेकिन फिर से बार वापसी करेंगे क्या शुभ? बिग बैटल इनके लिए ना, ये होने वाला नहीं है। इस तरह से है ना, आप वो काम करने वाला नहीं है। पूरा कमिटमेंट, वो कहते हैं पूरा काम करो पूरा इनाम पाओ, और पूरा कमिटमेंट कर लो। और देखिए क्रिकेट के मैदान में आए तो आपकी देह बोली, आपकी मानसिकता और आपको करना क्या है, इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल है सर जी। ऐसा नहीं कि आप जब तक उसके अंदर रहेंगे नहीं तब तक काम करेंगे नहीं, और काम करेंगे नहीं तो फिर इनाम कहाँ से पाएंगे। मुश्किल में है टीम। 17 पे 2, 17 पे 11, लेकिन अब सिंगल के साथ स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 पर 2, चौथा ओवर प्रगति पर है. गेंद के मेरिट के हिसाब से सलीम भाई बल्लेबाजी करनी पड़ेगी कुणाल और शुभम को. किरण पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं. फिलहाल ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला. फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में आ रहा है दायरे के अंदर. ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है बल्लेबाज कुणाल के लिए, और बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव लगाए थे. कवर ड्राइव बहुत अच्छा करते हैं, स्क्वायर कट करते हैं, उनके पास वो क्षमता है. और सामने किरण पाटिल जिन्होंने तीखी गेंदबाजी की है, कम बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार टप्पा खाने के बाद घुमाव मिल रहा है. चौथा ओवर प्रगति पर है. एबी भटवाड़ी घाटकोपर, शिवांश 11 मालेगांव. आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है. शिवांश 11 मालेगांव, एबी भटवाड़ी घाटकोपर, आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे, फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करायचे आहेत. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. किरण पाटील गोलंदाजी मार्कवरती आणि सामोरं जाईल शुभम. किरण पाटिल आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, अपना स्पेल की बेहतर गेंदबाजी यहां पर करते हुए किरण पाटिल. सामने शुभम. भाई ना भाई, ये करेक्शन हो नहीं रहा है बिल्कुल. देखिए वो कहते हैं ना कि शिकारी अपने शिकार को खुद दबोच लेता है. क्या किरण पाटिल यहाँ पर पूरी टीम को दबोच रहे हैं. इतनी बेहतर गेंदबाजी, 10 गेंदे डाले, 2 रन अगर देखिए तो खर्च किए, विकेट एक है, लेकिन विकेट का तक हमें लगी. गेंदबाजी बहुत कमाल की है इस गेंदबाज ने. नफीतुली गेंदबाजी रही है, घातक गेंदबाजी किरण पाटिल द्वारा. केवल बल्ला घूम रहा है, बल्ला घूमा लेकिन मैदान नहीं झूमा, यहाँ परेशानी है. केवल किरण पाटिल, जो किरण पाटिल है वो कातिल साबित हो रहे हैं, असरदार साबित हो रहे हैं, और ये किरण पाटिल काबिल भी है. और जब जब पाटिल आते हैं ना तो पूरे महाराष्ट्र में पाटिल के चर्चे हैं, और किरण पाटिल के भी चर्चे क्यों ना हो. चर्चे तो होने वाले हैं, चर्चे में नाम है. कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. सामने शुभम फिर से एक बार, इस बार संपर्क अच्छा है.
लेकिन इतना भी अच्छा नहीं जिसके ऊपर ढेर सारे रन मिले। एक रन लिया है, दूसरे की मांग हो सकती है। ओह, कुणाल काफी आगे गए थे लेकिन शुभम ने मना किया है, भाई अब अगले ओवर का स्ट्राइक हम रखना चाहते हैं। कहानी इसी बीच है ना, 4 की कहानी खत्म हुई है। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे 12 गेंदें शेष है, लेकिन किरण पाटिल की तारीफ होना पड़ेगी क्योंकि विकेट बस एक मिला है, 3 रन खर्च किए। माइंड ब्लोइंग गेंदबाज किरण पाटिल। किरण पाटिल यह है सबसे काबिल, यह है सबसे कातिल। और 2 ओवर शानदार गेंदबाजी की, 3 रन और 1 विकेट। अभी तक जो प्रदर्शन रहा है बल्लेबाजों का, स्वराज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। गणेश 3 रन, स्वराज के 3 रन, कुणाल 7 रन नॉट आउट पे और शुभम 5 पर बल्लेबाजी करे। आर्या 11 शुरू की बल्लेबाजी। बल्लेबाज रनों के लिए जूझ रहे, संघर्ष कर रहे, कोई आज़ादी यहाँ नहीं दे रहे गेंदबाज। अब जयदीप वडोली को बुलाया गया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है पहले ओवर में। अगला मैच शिवांश नीलमन मालेगांव और AB भटवाड़ी टीम के बीच होगा। जयदीप आए हैं गेंदबाजी में, सामने शुभम। अब तक बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई है, फिर से एक बार डॉट गेंदों की श्रृंखला अभी जारी है। वो कहते हैं ना 6 ओवर का मैच है, अब बहुत सारे गेंदे डॉट खेलते नजर आए। हालांकि शुभम एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन कहते हैं ये मैदान में बल्लेबाजी करना अब थोड़ा उनके लिए मुश्किल है और पूरी टीम के लिए सरदर्द बनी है। 5वां ओवर जारी है, 20 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 2 अगर देखिए तो 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर जारी है। तो ईशा 11 खुश रहेंगे, वो कह रहे हैं ऐसा खेलते रहिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जयदीप और फिर से बार ऑफ स्टंप के बिल्कुल देखिए जड़ में गेंदबाजी की है। जब तक का डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जाके गेंद को फील्ड नहीं करेंगे, सिंगल यहाँ पर आता हुआ और सिंगल के साथ में आगे बढ़ेंगे। काफी देर के बाद में शुभम के बल्ले से यहाँ पर सिंगल आया है। अब नजरें पूरी अगर देखिए टीम बात करेंगे, आर्या 11 शिरूर हवेली की नजर कुणाल घोलप के ऊपर रहेगी। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा हो, डूबते हुए को तिनके का सहारा हो, और पूरी आर्या 11 शिरूर हवेली को अब कुणाल घोलप का क्या सहारा मिलेगा। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे क्या ऐसा लगता है कि ये गाड़ी बहुत पीछे चल रही है टीम शिरूर की? जी हाँ, बैकफुट पर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जयदीप गेंदबाजी कर रहे, हवा में इस बार उछला, इस कवर के ऊपर से पीछे बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को पीट करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए इस वक्त बल्लेबाज सलीम भाई, सामने कांच का बंगला है, सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने जयदीप हो, मैं छक्का कैसे मारूं, ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी भाई। वो बड़ा स्ट्रोक चाहिए, स्कोरबोर्ड उतने तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब लड़ाई आर पार की होती है, कि लड़ाई जब आर पार की होती है तो लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात साख पे आ जाए तो फिर अपना दम भी दिखाना चाहिए। और फिलहाल दम क्या दिखाएंगे कुणाल घोलप, सामने जयदीप 23 पे 2। और फिर से बात कमाल 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 की गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। ये गेंदबाज है ना, किरण की बात कर लीजिए, जयदीप की बात कर लीजिए, ये मौका नहीं दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ठाणे से जैसे निकले होंगे, ये मैदान में आके पहुंचे और विकेट कल पूरी दिन भर देके रहेंगे तो इनके दिल में वैसे ही लड्डू फूटे होंगे। क्या नाश्ते में वो यॉर्कर खाया था इन्होंने, सटीक यॉर्कर, वाइड यॉर्कर और ऑन द टोज जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना, कमाल की गेंदबाजी और अनुशासन। सबसे बड़ी बात है आज अनुशासन बहुत ही लाजवाब है गेंदबाजों का। स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हवेली की हवा अभी भी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। हवेली टीम बढ़िया लान, इस बार भाग्य का साथ, बल्ले का अनुनी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद बाउंड्री रन के बाद रन मिलेंगे 4। अब की बार टिंगरे सरकार। कमाल का यहाँ पर देखिए तो अब अगर देखिए किस्मत का साथ मिला इस समय शुभम को, बहुत सारे गेंदे बीट कराए, अब देखिए किस्मत का साथ मिला है। इसीलिए कहते हैं ना किस्मत मेहरबान तो फिर बंदा पहलवान, और कमाल की गेंद यहाँ पर डाली थी। ये भी देखिए इसमें कोई खराबी नहीं थी गेंद में, लेकिन कहते हैं गेंद बल्ले का किनार लेके बिल्कुल देखिए विकेट कीपर को चकमा देके गेंद चली, सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 4। और अब देखिए शुभम को हौसला बुलंद हुआ होगा 28 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। गेंद को ड्राइव किया गया था अलॉन्ग द कारपेट और सिंगल। दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, ये क्या हो रहा है, तीसरे के लिए वापस आएंगे। 3 रन मुकम्मल किए गए। क्या चौथे के बारे में सोच रहे, चौथे के बारे में सोच रहे अंपायर उंगली खड़ी होती है, बल्लेबाज आउट। वो कह रहे हैं ये इस से ना कहानी बनी, इधर से उधर से वो कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन 3 रन इसी बीच में आ गए। कुणाल को जाना पड़ेगा बाहर, विकेट मिली यहाँ पर 28। 5वां ओवर और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज जयदीप द्वारा।
3 रन मुकम्मल किए थे। चौथे के बारे में बिल्कुल वो मन बना लिया था। बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं कुणाल गोलब, जिन्होंने 7 गेंदों में बनाया 10 रन, 142 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका के बल्ले से। और इनका विकेट गिर गया, उसकी वजह देखिए टेनिस के डॉट इन पर। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला टिंगरेसर का चषक 2025 में। यहाँ ये विकेट, बल्लेबाज आउट। राजू सर वहां मौजूद थे बतौर अंपायर, सही पोजीशन में। और बल्लेबाज अभी गायकवाड़ मैदान के अंदर आ रहे हैं। 6 ओवर का खेल। अब फिलहाल अगला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शिवांश 11 मालेगांव और AB भटवाड़ी घाटकोपर। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर स्कोर 31 for 3। आर्या 11 शिरूर हवेली। अगला मैच अगर देखिए शिवान से भी इनोवेशन मालेगांव बनाम अगर देखिए मुकाबला के टॉस के लिए तैयार रही है AB भटवाड़ी घाटकोपर टीम। ये बड़ा अच्छा मुकाबला अगला टॉस के लिए दोनों टीम तैयार रहेंगे। लेकिन ये 6 गेंदे, ये ना एक तरफ बात करेंगे तो आर्या की बात करेंगे तो बहुत अच्छा अब तक दौर इनका रहा नहीं है। आर्या 11 शिरूर हवेली। लेकिन कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। क्या 6 गेंदे, ये 6 गेंदों में क्या बड़ा और बना सकते हैं? क्योंकि ये मुकाबला अगर आपको बड़ा बनाना है, वैसे देखिए बहुत पीछे आप चल रहे हैं, आखिरी 6 गेंदे आपके पास हैं। लेकिन ये 6 गेंदों में अगर मेरे हिसाब से सर जी 20-25 भी रन आते हैं तो 50 के पार जाएंगे तो अच्छा टोटल हो सकता है। जी हाँ, एक फाइटिंग टोटल तो नहीं कहूंगा, लेकिन लड़ने के लिए काफी हो सकता है। योगेश अपने बॉलिंग पार पर तैयार, रत्नात्मक तरीके से यहाँ खेलने की कोशिश। और सलीम भाई सीधे बल्ले से एक बार फिर रन नहीं आ रहे, सीधे उंगली से गेंद नहीं निकल रहा है, तो उंगली को टेढ़ी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ भी फायदा नहीं हो रहा है। योगेश भी एक बहुत ही मजे में गेंदबाज है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन बतौर आइकॉन। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और पहली गेंद पर बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। लाजवाब स्टार्ट योगेश के लिए। योगेश फिर से बात तैयार होते हुए ना भाई, ये पढ़ने के बाद में तो गेंद बहुत बाहर निकली है। वो गेंद ने हरकत की है, गेंदबाज को बरकत मिली है, तो इसीलिए इनकी डिमांड है। आप कर लीजिए काम बेहतर, कि आपका नाम करना है तो काम कर लीजिए। अक्सर कहते हैं ना कि कुछ कर ऐसा काम कि तेरा नाम बन जाए, लोगों के बीच में अलग तेरी पहचान बन जाए। पहचान के आगे बनता है तो ब्रांड, और ब्रांड टूर्नामेंट आप खेल रहे तो ब्रांड काम कर रहे हैं गेंदबाज। यहाँ पर योगेश कमाल की गेंदबाजी। यहाँ से निखर कर आने का समय है आपके पास, और एक बहुत बड़ा मंच टिंगरेसर का चषक 2025 गेम बनाएगा नेम। आप अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल। और बहुत अच्छी गेंद अपील करते हुए विकेट कीपर और बॉलर। यहाँ एक बार फिर खतरा है, रनआउट का मौका। बल्लेबाज अभी आए थे और अब उनको जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। रनआउट का बहुत महत्वपूर्ण विकेट, और विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। बल्ला जो है इस पर खामोश है, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। कमाल के यहाँ पर देखिए गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं जो गेंदबाज। अगर देखिए विकेट जिस तरह से बनाया गया है, विकेट एक बेहतर खेल रही है, गेंदबाजों को सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, और वो गेंदबाज वो काम भी करते नजर आ रहे हैं। और शायद कि शिरूर की पूरी टीम अगर यहाँ से अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से ध्वस्त होती नजर आई है सर जी, क्योंकि एक बड़ा मंच आपके लिए है और बड़ा प्रेशर होता है कि ऐसे बड़े मंच के ऊपर आप काम बेहतर करें, लेकिन यहाँ पर बिखर रही है पूरी टीम। निखरने का वक्त है, आप बिखर रहे हैं और इसके कारण देखिए हावी होकर गेंदबाजी विश्व 11 टीम द्वारा। विश्व 11 ठाणे नए बैटर आए बल्लेबाजी करने के लिए। श्री राम स्कोर 31, 4 विकेट के नुकसान पर आर्या 11 शिरूर हवेली टीम। फ्लाइंग 3 पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद हवा में, गेंद को खेल दिया इस बार। बहुत ही सदीवी गेंदबाजी योगेश द्वारा, रन बनाने का ज्यादा अवसर नहीं दे रहे। विकेट कीपर ने पॉइंट क्षेत्र में जाके गेंद को फील्ड किया था, तब तक 1 रन मुकम्मल किया, लेकिन 21 से बात नहीं बनेगी। सलीम भाई ये मुकाबला 6 ओवर का है, तो 6 ओवर में हम बात करें कम से कम 50 के आसपास आपको जाना था, लेकिन रनों के लिए संघर्ष। योगेश की सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। 30 पे 4। अगर ये 2 गेंदे शेष है, क्या आगाज तो अच्छा हुआ नहीं है, क्या अंजाम अच्छा दे सकते हैं श्री राम? ना भाई, इट्स अ नो बॉल। वो कहते हैं वहां पर उम्मीदें छोड़ी थी अंपायर ने, यहाँ पर इट्स अ नो बॉल कॉल किया है, तो पहला नो बॉल कॉल आया। अब शायद कहते हैं ना कि अब मौका हो सकता है। भगवान एक दरवाजा बंद करता तो दूसरा जरूर खोलता, ये मौका है आपके लिए। यहां से एक बार फिर टिंगरे सरकार चषक 2025 पिक्चर है सुपर हिट, और अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। योगेश तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, सामने श्रीराम।
कहाँ खेल रहे भाई, ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, डायरेक्ट हिट करने की पूरी कोशिश, डायरेक्ट हिट किया गया था। टीवी एम्पायर की तरफ जाना चाहेंगे अमर साठे, कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। योगेश की इस ओवर की कहानी सलीम भाई बहुत ही जबरदस्त रही है बतौर गेंदबाज। आप स्लॉक ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं और आप कोई आजादी नहीं दे रहे। कमाल की गेंदबाजी, किरण पाटिल ने अच्छी गेंदबाजी की है, उसके साथ में देखिए तो जयदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, योगेश भी अच्छी। अब देखिए हुआ क्या है, जिस तरह से एक करेक्ट डायरेक्ट हिट, हमेशा देखिए डायरेक्ट हिट डायरेक्ट काम कर देते हैं और OUT आउट विकेट, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। नो बॉल भी मिला, वहाँ से अच्छा काम करना चाहते थे वो भी नहीं है, इट्स विकेट। विकेट यहाँ पर आती हुई वो कहते हैं ना, पूरी तरह से कहते हैं ना कि दिन अगर आपका अच्छा नहीं तो बल्ला चाहे आप जितना भी घुमा क्यों ना हो, लेकिन वो काम होता नहीं है। वही हुआ है यहाँ पर RA11 के साथ में। सलीम भाई एक और बात है, बल्लेबाज आउट दिया गया तो नए बल्लेबाज को मैदान के अंदर आना है और जल्दी आना है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। शिवांश 11 इनोवेशन मालेगांव बनाम AB भटपाड़ी घाटकोपर 11 मैच टाइम स्पोर्ट टीम के ओनर नाउ स्कोर 33 फॉर 4 विकेट। जो बेसिक क्रिकेट आपको खेलना था, गेंद की तरफ आके आंखों के नीचे गेंद की लाइन में आके आपको बल्लेबाजी करनी थी, उस तरह की बल्लेबाजी आपने नहीं की। 6 ओवर का मैच था और योगेश तैयार गेंदबाजी करके सामने शिवम। ये देखिए लेग स्टंप की तरफ गेंद है, लेकिन खेलने का तरीका, तकनीक आपकी बेहतर होगी तब जाकर आप सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं। वाइट बॉल का इशारा, अमर साठे के चेहरे पर मुस्कुरा। अकेले गेंदबाज योगेश, तो योगेश ने स्टंप की तरफ भी नहीं देखा। देखा नहीं, ये जो नॉन स्टॉप पे खड़ा खिलाड़ी वो अकेला 2 बार भागा है, वो गया भी वापिस भी आया, रन फिर भी नहीं लगा बोर्ड के ऊपर कुछ। वो खुद मुस्कुरा रहा है भाई, मुस्कुराने की वजह बस आप हो। सुंदर गेंदबाजी। अब एक बार फिर वही कहानी, वो अकेले भाग रहे और बल्लेबाज शुभम जो है ना वो आराम से आ रहे हैं। इस ओवर में योगेश ने प्रभावी गेंदबाजी की है और अब पहली पारी समाप्त हुई है। इस मैच में 34 स्कोर बोर्ड पर हवेली के नाम 35 रनों का टारगेट त्रिशा 11 ठाणे के लिए बिल्कुल बनाने हैं। अब यहाँ से टोटल छोटा है लेकिन मजा आएगा क्योंकि ये पारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी त्रिशा 11 ठाणे की। अगला मुकाबला जहां खेलेंगे शिवांश 11 इनोवेशन मालेगांव और AB भटपाड़ी घाटकोपर। अब ये स्कोर कार्ड भी देखिए, स्कोर कार्ड सलीम भाई हमें बताएंगे। चलो यहाँ देखिए तो RA11 शिरोर हवेली की गाड़ी उतना अच्छा चली नहीं है। स्वराज कामटे वो कहते हैं ना 8 गेंदे 3 पे आउट होके चले गए। उसके साथ में गेंदबाजी अरब शेख ने कमाल की गेंदबाजी की, 5 रन खर्च किए, विकेट मिला नहीं है। किरण पाटिल 3 रन खर्च किए, विकेट 1 मिला। जयदीप इन्होंने बेहतर गेंदबाजी की है, उसको साथ भी देखिए योगेश ने अच्छा दिया। अब 36 गेंदों में 35 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक टीम बाहर जा रही है, एक टीम अंदर जा रही है, लेकिन हम सीधा टॉस बॉक्स में जा रहे हैं। वहां पर वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट आप देखिए प्रशांत अरोड़े सर। थँक्यू सलीम। जयंत भोसले यांना मी विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे, आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। शिवांश 11 इनोवेशन मालेगाव, AB भटपाडी घाटकोपर 11 मॅच टाइम स्पोर्ट संघ मालक आहेत चंद्रकांत शेट्टे। शिवांश 11 मालेगाव टीम कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे। शिवांश 11 इनोवेशन मालेगाव आणि AB भटपाडी घाटकोपर 11। भोसले साहेब आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे। लिजंड खेळाडू आहेत आदरणीय सन्माननीय बाळासाहेब भोसले, PDCचे मेंबर देखील आहेत, पुणे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशनचे मेंबर आणि लिजंड खेळाडू सर आपलं स्वागत आहे। दोन्ही संघाचे कॅप्टन हेड अँड टेल। आदरणीय बाळासाहेब भोसले यांच्या शुभ हस्ते टॉस भटपाडी संघानं या ठिकाणी टॉस जिंकला, अत्यंत महत्त्वाचा, कारण इथे जो कॉल होता त्यांच्या बाजूने निर्णय लागलेला आहे।
बी भटपाडी घाटकोपर खरं तर या मॅचमध्ये तुम्हाला संधी आहे निर्णय काय घ्याल आणि त्याचं कारण? आम्ही फिल्डिंग करू, ट्रॅव्हलिंग करून आलो आहे, बॉडी थोडा फ्री नाही आहे म्हणून फिल्डिंग करून जरा बॉडी फ्री करण्याचा प्रयत्न करू. समोरच्या संघाला कितीपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करा? आता स्कोअर बघतोय सकाळपासून होतोय आणि बॉलिंग चांगली टाकली तर 50-60च्या आतमध्ये आम्ही ट्राय करू की थांबवायचा. 2,51,000 रुपयाचं पारितोषिक, 10,000 रुपये एंट्री फी आणि 54 संघांनी दाखवलेला इंटरेस्ट. तुम्ही इथे दाखल झालाय पुण्यनगरीमध्ये टिंगरे सरकार चषक 2025च्या 20व्या पर्वात. कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय. मागच्या वर्षी पण आम्ही आलेलो, आम्ही सुपर 5मध्ये होतो आणि 10,000मध्ये 2.5 लाख मिळणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे आणि सगळ्या संघांना चान्स मिळतो खेळायला. मजा येते या ग्राउंडवर आल्याच्या नंतर. ग्रीनरी असते, ग्राउंड चांगलं असतं, ऑर्गनायझेशन चांगलं असतं, मजा येते. जाम मजा येते, मजा येते, जाम मजा येते. टॉप 5मध्ये तुम्ही होतात, टॉप 4मधून टायटल जिंकण्याचा प्रयत्न. ट्राय करू पुन्हा एकदा चांगलं खेळण्याचा. आज पण चांगल्या टीम आहेत, बघूया, बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू. शुभेच्छा तुम्हाला. बॅटिंग करायची किती धावा मापक आव्हान ठरेल? साधारणतः 60 ते 70च्या दरम्यान आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करू, कारण की ग्राउंडची आणि मागील मॅचेस बघितल्या आहेत त्या हिशोबाने मला वाटत नाही की चेसिंग खूप सोपं जाईल. 60-70 धावांचा आव्हान ठेवण्याचा प्रयत्न तुम्ही कराल. तुम्हाला शुभेच्छा असतील. अत्यंत महत्त्वाचा सामना आणि या मॅचमध्ये आपण बघितलं तर बी भटपाडी घाटकोपरचा संघ प्रथम गोलंदाजी करत असताना आपण पाहू शकता. तर मालेगावला करायची आहे या मैदानावरती बॅटिंग. टिंगरे सरकार चषक 2025मध्ये टॉस बॉक्समध्ये इतकंच. जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स, ओव्हर टू सलीम. चलिए गेंदबाजी में प्रतीक फराटे आए, मैन फॉर मांडवगन फराटा. अब देखिए प्रतीक फराटे पहली गेंद के लिए. ओहो हो जबरदस्त ये गेंदबाज है. गेंदबाज बहुत कमाल का है और अच्छा काम भी करते नजर आए, लेकिन आप देखिए दुविधा में है कि लो स्कोर, बहुत कम स्कोर किया है. ये देखिए नजर हटी, दुर्घटना घटी है और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी दुर्घटना और विकेट अब आती हुई है. यहाँ पर फेरिस में नाम आने के पहले विकेट है. ऐसा लग रहा है कि जनाब अब बाग में टहल रहे हैं. क्रिकेट के मैदान में कम लेकिन बाग के मैदान में बहुत नजर आए और विकेट कीपर ने कमाल का थ्रो यहाँ पर किया. बिल्कुल देखिए मौका था, वो मौके को उठाया और एक अच्छा थ्रो और विकेट. थँक्यू कॉम्बॉक्स. आदरणीय रणजितजी टिंगरे यांना विनंती केली आपण या. त्याचबरोबर भूषण परांडे आपल्याला देखील विनंती, आपण देखील इथे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचे. पुढे क्रिकेट जे मोठं झालं आहे त्यामध्ये निश्चितच लिजंड खेळाडूंचा देखील मोठा वाटा, सिंहाचा वाटा आहे. त्यापैकी बाळासाहेब आमच्याबरोबर, बाळासाहेब भोसले, त्यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. रणजित टिंगरे आणि भूषण परांडे आपल्याला विनंती आहे. पहिल्यांदा आपण बाळासाहेबांचा सन्मान करणार आहोत. क्रिकेट करता प्रचंड योगदान अमर खेडेकर आणि त्याचबरोबर बाळासाहेब, हे दोन्ही लिजंड खेळाडू आहेत. क्रिकेट करता, पुण्यनगरी करता प्रचंड योगदान दिले आणि त्यांचा यथोचित सन्मान या टिंगरे सरकारच्या भव्य दिव्य मंचावरती केला जातो आहे. यथोचित सन्मान या ठिकाणी बाळासाहेब आणि त्याचबरोबर अमर खेडेकर यांचा आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकता. tenniscricket.in वरती मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ही प्रथा आणि परंपरा, संस्कृती पुण्यनगरीची. अतिथि देवो भव, कैतेयी भारत की धारा, सम्मान करके आपका निभा रहे परंपरा. ओवर टू कॉम्बॉक्स, सलीम भाई. फिर से एक बार प्रतीक तैयार है गेंदबाजी मार पे. उठता हुआ गेंद था, हल्के हाथों से उसको टैप किया है पॉइंट के क्षेत्र में. अरे हो क्या रहा है आज? देखिए फील्डिंग का स्तर मेरे हिसाब से सर जी आज अच्छा नहीं है और शायद देखिए फील्डर भी मुस्कुराए और शायद देखिए गलती तो बहुत सारी देखने मिली है. यहाँ देखिए तो ये देख सकते हैं आप, ये हल्के हाथों से उसको देखिए टैप किया है, पॉइंट के क्षेत्र में टैप किया. सिंगल जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ में थोड़ा सा देखिए इजाफा होता हुआ. लो स्कोर वाला मुकाबला है सर जी, लेकिन प्रतीक फराटे मांडवगन फराटा के बेस्ट गेंदबाज है. श्याम इनका नाम और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना इनका काम. रचनात्मक तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया. 4 रन. शाम, वो कहते हैं ना कि शाम तो शाम को होने वाली है, लेकिन ये बीच मैदान में शाम कमाल कर रहे हैं. जबरदस्त शॉट खेला है कि बेहतर वर्सेस बेहतर जब आता है तो बेहतरीन नज़ारा आ जाता है. तो शायद यहाँ पर शाम ने बेहतर काम किया है और ये चौका यहाँ पर आता हुआ. देखिए दो बड़ा लाभ उठाते हुए प्रतीक निकले फिर से बात शाम के लिए.
ओ क्या बात है, तकनीक इनकी बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि मान भी है, सम्मान भी है, अभिमान भी है। पहले देखिए तो आपने वो सम्मान लिया कि चौका दिया, उसके बाद में ना हल्के हाथों से मान लिया कि भाई ये मान है तेरे लिए, 7 पे 1। सेंसिबल बल्लेबाजी, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट बीच मैदान पर बैटर शाम द्वारा 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौका चढ़ा, उसके बाद में सिंगल लिया और अब दूसरी इनकी तरफ चले गए क्योंकि आपके पार्टनर भी है विनीत माली भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, सीजन में फॉर्म में खिलाड़ी है। ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर खेल दिया, बहुत सुंदर स्ट्रोक है, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है और पेड़ को लगी, वापस आ गए विनीत माली, धीरे धीरे आ रहे हैं स्ट्राइकर इनकी तरफ। भाग्य का साथ नहीं मिला, बहुत बार हम बात करें क्रिकेट में 5% या 10% भाग्य का साथ होना चाहिए। शॉट अच्छा था, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं था, लेकिन वो पेड़ था, पेड़ को गेंद लगी और वापस आ गई है मैदान के अंदर। पहले ओवर का खेल को 10 रन जीतने के लिए जो टारगेट रखा गया है वो देखते हुए त्रिशा 11 का स्टार्ट बहुत ही जबरदस्त, फाइन स्टार्ट फ्रॉम श्याम एंड विनीत माली। और बहुत अच्छा स्टार्ट इन्होंने दिया है कि जल्दी मत अगर देखिए तो एक जिस अंदाज से खेल रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं कि मुकाबला ज़्यादा देर जाएगा, लेकिन क्रिकेट है इसके अंदर है ना, अब है ना हारते जब है कि जब आप उम्मीद छोड़ते हैं। तो शायद देखिए लो स्कोर वाला कल देखिए जिस तरह से इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका मुकाबला वुमेन के मैच जिस तरह से लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मैच हारेगी, लेकिन उसके बाद में अंतिम 4 ओवर में जो बल्लेबाजी की है का आउटस्टैंडिंग थी। इसीलिए ना क्रिकेट के मैदान में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट के मैदान में हारता वो है जो लड़ता नहीं है, लड़ता वो है जो साहस करता है, साहस वो करता है जिसके सीने में दिल धड़कता हो, और जिसके सीने में दिल धड़कता हो वो जिंदा है। फिलहाल 10 पे 1। कभी भी देखिए टोटल छोटा या बड़ा उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, इस बार अच्छा शॉट नहीं था, बहुत सुंदर गेंद लालाराम द्वारा विकेट कीपर अपील कर रहे हैं, बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं। विकेट कीपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस लग रहा है, लेकिन गेंदबाज जो है ना वो अपनी जगह पर आ गए। 2 लोगों को जल्दी पता चलता है, एक विकेट कीपर और बॉलर, बाकी खिलाड़ी को बाद में पता चलता है ये एज लगा है, लेकिन विकेट कीपर कॉन्फिडेंस है। वो पॉइंट कवर के खिलाड़ी सवाल पूछ रहे हैं, एक खिलाड़ी वो 2 ऑफसाइड पर, देखिए तो ऑफसाइड पर जो 2 खिलाड़ी है वो अपनी जगह पर खड़े हैं। तो अपील तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त थी, लेकिन विश्वास की कमी थी, उत्साह ज्यादा था। कमाल की यहाँ पर देखिए अपील भी देखने मिली। फिलहाल फिर से शाम और अभी बॉडी शायद से दूर से खेलना चाहते थे प्रदीप खराटे, वहां पर डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट का बनता तो शायद काम भी बन जाता, लेकिन यहाँ पर बाल 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 बचे, यहाँ पर मिलेगा रन सिंगल। यहाँ पर यही होता है कि जब आप कोशिश करते हैं ना तो आपको रंग भी आती है, आपकी कोशिश भी रंग आती है। सुरेख कामगिरी आतापर्यंत मैदानावरती दोन्ही आघाडीच्या फलंदाजांकडून विनीत माळी देखील मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार प्राप्त करणारा खेळाडू आहे। लालाराम गोलंदाजी मार्कवरती, विनीत माळी ऑन स्ट्राइक। सुरेख मारा, सुंदर गोलंदाजी, रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, त्यात यश आलं नाही विनीत माळीला। आणि आजकालचं जे क्रिकेट आहे ना सलीमभाई अशाच प्रकारचं आहे, फॅन्सी स्ट्रोकच्या प्रेमात पडलेली मंडळी आहे, तरुण मंडळी, आणि आज त्यात फारसं यश मिळत नाही, फारसं मोठं आव्हान नाही आहे, आणि अशा वेळेला देखील आपण बघितलं तर फार मोठे प्रयोग मैदानावरती केले जातात। आपने प्यार की भाषा की है, लेकिन सीधा आगे जाएंगे। ये देखिए इट्स नो बॉल्स कॉल। अमर सर, ये शायद अब अमर सर से गेंद प्यार कर लेती अगर बाल बाल बचे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल अगर देखिए इट्स नो बॉल्स कॉल भी है और रन भी 1 चुरा लिए हैं, तो शायद कहते हैं ना गरीबी में आटा गेला, यही कहानी हो रही है। आपके स्कोर कार्ड पे रन बने नहीं है, और ये देखिए हमारे ये ज़बरदस्त है, ये बेहतर पिक किया है इन्होंने। ऑन स्क्रीन के ऊपर देखिए तो सबसे मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं। मैदानावरती खूप चांगलं क्रिकेट, जयेश पाटील आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहिले, लालाराम गोलंदाजी मार्कवरती। फिलहाल स्कोर 13-1। ऑफ टॉप के बाहर अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी लालाराम द्वारा। वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले गेंदबाज बेहतर काम करेंगे, बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो चलेगा नहीं। वो 10 और खिलाड़ी है ना, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे टोटों का आप डिपेंड करना चाहते तो विकेट चाहिए और बेहतरीन फील्डिंग आपको करनी पड़ती है, तभी तो काम बनता है। लेकिन आप अगर देखिए आपकी देह बोली अलग नजर आ रही है। डासिक डाउन द ट्रैक, और फिर से बार मिस फील्ड, वो गोल 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 गप्पा होता है, उस तरह से गोल गोल घूमे वहां पर खिलाड़ी बस, और 2 रन यहाँ पर आते हुए हैं। ये नहीं हो रहा कि अगर देखिए आपने मैच अगर पूरी तरह से छोड़ देंगे तो मैच के अंदर कुछ बचता नहीं है। हालांकि जरूर है कि आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए नहीं है, लेकिन फील्डर एक अच्छा एफर्ट दिए, गेंदबाजी का अच्छा काम कर दे तो मैच बन सकता है। ऐसा नहीं कि मैच दूर गया आपसे, बन सकता है, बनाने वाला चाहिए भाई। जी हाँ। स्कोर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
इस बार अजीब गरीब शॉट बैटर द्वारा त्रिशा 11 15 ने 1 विकेट के नुकसान पर रिक्वायरमेंट 5 का लालाराम का यह ओवर जिसमें 4 रन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही है। और इस तरह का ओवर एक अच्छा स्पेल चाहिए जिसमें विकेट भी चाहिए और आपको रन भी नहीं देने हैं। आर्या 11 शिरूर हवेली, अगर आप मैच जीतना चाहेंगे, करंट रेट 7.50 का है। अब यहाँ से समीकरण आपको बताएंगे क्योंकि 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 24 गेंदों का खिलाना बाकी है। समय ज्यादा न ले, वक्त ज्यादा न ले, टाइम इज मनी। वक्त जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सलीम भाई, और टीम मीटिंग ना करें तो बेहतर हो जाएगा। टिंगरे सरकार चषक 2025 का दोपहर का सत्र और समय हो गया है 1:11 का। ये देखिए बहुत अच्छा आयोजन, अच्छा नियोजन करते हैं। और विशाल दादा, अगर देखिए इनकी अगर बात करेंगे तो पूरी, अगर देखिए तो टिंगरे नगर यहाँ से देखिए तो पुणे की अगर टिंगरे नगर की बात करेंगे तो ये यंग टैलेंटेड के बारे में का, युवा नेतृत्व के बारे में बात करेंगे तो सबके दिलों पे राज करने वाले विशाल भाव। और उनको अगर देखिए तो बिल्कुल उनके जन्मदिन के अवसर पे जो बढ़िया नियोजन किए भरत दादा, खुद देखिए एवन स्टार खिलाड़ी हैं। और अगर देखिए तो एक स्टार खिलाड़ी है, उनकी बल्लेबाजी में बहुत, आपने देखी है बल्लेबाजी भरत दादा, इनकी बल्लेबाजी बहुत खास होती नजर आती है। उसके साथ में एक अच्छे खिलाड़ी के साथ में अच्छा ऑर्गेनाइजर भी काम किया है आशीष दादा, इनका बहुत बड़ा साथ हमेशा उनको साथ में मिलता है। सबका साथ है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि टिंगरे सरकार सक्सेसफुल नजर आ रही है। 15 पे 1, प्रतीक फराटे फिर से बार गेंदबाजी मार पे रुक गए और रुकना भी पड़ेगा क्योंकि आप गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बॉल में डिलीवर करूंगा तो सटीक लाइन पर जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस प्रतीक के पास नहीं था, इसलिए बिल्कुल जब रिलीज करने के लिए आए तब रुक गए। दोबारा अपने बॉलिंग मार्क की तरफ आ रहे हैं। जीतने के लिए टारगेट जो दिया गया है, अभी आपने उसमें से 15 रन बनाए, 15 प्लस ऑफ 1 विकेट। टॉस गेंद, उसके ऊपर कमाल का स्ट्रोक बल्लेबाज विनीत माली का, गेंद बाउंड्री की तरफ, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार छक्का। प्रतीक फराटे, इस समय देखिए आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है और आपने फुल टॉस डाल दिया। और कहते हैं ना कि फुल टॉस के बारे में ये कहते हैं, गाय के सामने घास, शेर के सामने मांस, और ऐसे बैटर के सामने फुल टॉस नहीं डालने का बाबा, फुल टॉस डालने का तो स्टैंड में गेंद देखने का 6 रन। और फुल टॉस पर हमेशा विनीत माली को बॉस बनते हुए आपने देखा है, खास शॉट खेलते हुए आपने देखा है, और वो ताकत है उनके पास। उड़ाया आसमान की तरफ हवा में, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये कैच होना चाहिए, आसान कैच। विनीत माली की पारी समाप्त। प्रतीक फराटे ने कहा कि भाई बहुत हो गया, एक बार मैंने गलती की, अब मेरी बारी है, बदला लिया, विकेट प्राप्त किया। बल्लेबाज विनीत माली 9 रन बना के बैक टू द पैवेलियन। स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 6 गेंदों में 9 बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का इनके बल्ले से। अब ये डगआउट की तरफ चले गए, उसकी वजह आपके स्क्रीन पर। देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो एक बहुत अच्छी गेंद, पहले देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, उसके बाद में स्क्वेयर लेग के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बहुत ऊपर चली गई और टाइम नहीं कर पाए। उसके बाद में वहाँ खड़े खिलाड़ी को देखिए हल्का सा थोड़ा सा कैच प्रैक्टिस दिलाया और प्रतीक फराटे इन्होंने कहा होगा, जनाब खूबसूरत आपकी बल्लेबाजी है तो बदसूरत मेरी गेंदबाजी नहीं है, मैं भी इस खेल में हूँ, भले ही रन न बने लेकिन मैं काम अच्छा कर सकता हूँ। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये मुकाबले की बात करेंगे तो पूरी तरह से दबदबा तो पकड़ रखा है, लेकिन कहते हैं क्या ट्विस्ट इसके अंदर बाकी, वही बस देखना बाकी है। प्रतीक फराटे पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट मिला है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, कमबैक करने की कोशिश। जयेश पाटिल भिवंडी के सुपरस्टार मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, जेपी, और गेंदबाजी करने के लिए प्रतीक फराटे। पहले ओवर में तो थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे, नबीतुल्ली गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। दूसरे ओवर के पहली गेंद पर छक्का और उसके बाद में विकेट मिला है। बढ़िया, बहुत ही अच्छी क्रिकेट। मिडिल लेग स्टंप पर गेंद थी, कला के साथ गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट तरफ, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ दूसरा ओवर समाप्त हुआ, तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ देखिए तो 22 रन जेपी अगर देखिए हल्के हाथों से सहला दिया है कि जानते हैं कि बड़ा लक्ष्य नहीं है, आसान के साथ में मैं थोड़ा सा पिक्चर में आता हूँ, थोड़ा सा खेलता जरूर हूँ, तो शायद शाम के ऊपर नजर रहेंगी। शाम की बल्लेबाजी रंग आई है आज। ओहो पूरी तरह से मिस हुए हैं, वो गेंद बिल्कुल गई है, बल्ले को चकमा देके विकेट कीपर के दस्तान में चली है। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई प्रतीक फराटे। तारीफ करने के प्रतीक फराटे के, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं, विकेट प्राप्त करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर
5वीं गेंद प्रतीक द्वारा। इस बार भी बढ़िया गेंद, पॉइंट पर खिलाड़ी कवर की तरफ जाना पड़ेगा। गेंद को फील्ड किया, 1 रन आप नहीं बचा पाएंगे। सिंगल के साथ स्कोर फिलहाल तीसरे ओवर में 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 19 गेंदें 12 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। वैसे तीसरा इलन की बात करें तो ये मंजिल इनके लिए इतनी दूर नहीं है, आसान लक्ष्य है, लेकिन प्रतीक फराटे की प्रशंसा करेंगे। जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में, अच्छी वापसी की है बाद में, लेकिन कहते हैं बैंक बैलेंस आपके पास बहुत कम है। और जबरदस्त परफेक्ट यॉर्कर लेन डिलीवरी, लेकिन उसके ऊपर जो ड्राइव किया है ना, ये कमाल किया है जेपी ने। वो कहते हैं ना कि मुंबई की मरीन ड्राइव से बेहतर यहाँ पर जेपी की कवर ड्राइव देखने मिली है। इस बार ड्राइव किया था वाइड स्टोन क्षेत्र में और बहुत ही जबरदस्त खेल मैदान के अंदर। प्रतीक का 2 ओवर 18 रन 1 विकेट छक्का आने के बाद कमबैक किया था। 3 ओवर के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर तुषार 11। करंट रन रेट 8 का है। समय ज्यादा आपको नहीं लेना है। इसके बाद में शिवांश इलेवन इनोवेशन मालेगांव बनाम AB भटवाड़ी घाटकोपर 11 मैच टाइम स्पोर्ट टीम मैदान के अंदर आप इनको देखेंगे। आर्या 11 शिरूर हवेली अभी भी विकेट की तलाश में है। और जब आप 35, 36, 40 रन डिपेंड करना चाहते हैं सलीम भाई, तो विकेट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर आप विकेट नहीं लेते हैं तो ये टारगेट चेस करना बहुत आसान हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए। और उसके पहले बात है कि आपकी देह बोली, मैंने कहा कि अट्रैक्टिव फील्डिंग लगाई है, आप सेटअप अच्छा कर लीजिए, उसके साथ में देखिए तो बल्लेबाज को थोड़ा सा त्रस्त में डालिए, मिस फील्डिंग कम कर लीजिए और हब चांसेस को कन्वर्ट कर लीजिए कैचेस के अंदर, फिर देखिए मैच ऑन हो सकता है। लाला राम फिर से बात, इस बार बेटेक शॉट लगाने की कोशिश, गेंद को खेलना चाहते थे फाइनली की तरफ। और जयेश पाटिल ये बहुत ही मशहूर खिलाड़ी, लीजेंड खिलाड़ी है। कृष्णा सातपुते, जेपी इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली। बिंदी गेंद के साथ लाला राम ने शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन की है। लाला राम गेंदबाजी में, लाला राम फिर से बात, और इस बार सब अच्छा है और राइटी से लेफ्टी बने, कांटेक्ट प्रॉपर हुआ है, लेकिन बेहतर कैच को अंजाम दिया है। कमाल का यहाँ पर अटैम्प्ट देते हुए, आउटस्टैंडिंग, तालियां बजती हुई, क्योंकि कमाल का यहाँ पर कैच पकड़ा है आपने। लाजवाब फील्डिंग जयेश पाटिल, 4 गेंदों में 2 रन। आज बहुत सारी उम्मीदें थी उनके ऊपर, कैमरा भी बिल्कुल है, लेकिन आज प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। और ये कैच देखिए, अद्भुत फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, लाजवाब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। गायकवाड़ साहब बल्लेबाज करना चाहते थे खिलवाड़, लेकिन वहां तैयार थे गायकवाड़। बहुत ही जबरदस्त कैच, अनबिलीवेबल कैच लिया गया। क्या यहां से कमबैक करने का मौका मिलेगा आर्या को, वो देखना बहुत जरूरी। शुक्र डीजे। वो कहते हैं डीजे मास्टर भी अब कहते हैं ना कि ताल में ताल जुड़ाने के लिए, रंग में और रंग डालने के लिए स्वागत आपका भी है डीजे मास्टर। और 24 3 विकेट के नुकसान पे ये विकेट कमाल का जेपी, और राइटी से लेफ्टी बने, प्रॉपर टाइमिंग भी हुआ, लेकिन वहां पर अभी गायकवाड़ मुस्तैद खड़ा था, बेहतर कैच पकड़ा, विकेट मिला। अब यहां से नजर डालेंगे 24 पे 3। क्या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? क्रिकेट में कुछ भी संभव है सलीम, हाँ, क्योंकि छोटा टोटल कभी कभार इंटरेस्टिंग बन जाता है, बहुत दिलचस्प बन जाता है। लेकिन लाला राम जिनको और 2 शिकार करने पड़ेंगे मैच में कमबैक करने के लिए। आर्या 11 शिरूर हवेली बीच मैदान पर संघर्ष जरूर करे, लेकिन लाला राम का ये स्पेल बहुत ही बढ़िया। और एक अच्छी गेंद, कमाल के गेंदबाजी लाला राम ये भी कर रहे हैं अपना काम। इससे पहले बल्लेबाज का किया था काम तमाम। 2 बिंदी गेंद 1 विकेट, 3 गेंदों में कोई रन नहीं है। स्कोर 24 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, रोचकता बरकरार इस मुकाबले में। लगातार 3 गेंदे, डॉट विकेट डॉट। तो अब लाला राम भी काम करने के लिए तैयार है, कह रहे कि टाइगर इज अ बैक नहीं है, लेकिन लाला राम इज अ बैक। ओ अभी वो बॉडी शेल से दूर से खेला है, अंपायर के ऊपर नजर रहेगी। अंपायर कह रहे हैं ये गेंद हल्की सी बाहर आपको बुलाएगी, उकसाएगी, लेकिन जाने का नहीं, जाएंगे तो फिर अंपायर वाइड देने का नहीं। चौथी डॉट गेंद यहाँ पर आई है, कमाल का कमबैक किया है इस ओवर में लाला राम ने।
क्या आप कहना चाह रहे हैं? वो बुलाती वो जाने का नहीं है, ऑफ टर्म के काफी मार गए थे, अभी फ्रॉम द बड़ी गेंद को खेला गया था। अब स्कोर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब फिलहाल चौथा ओवर प्रगति पर है, मजा आ रहा है। टारगेट 35 का, लेकिन तारीफ करके होगी खास करके लाला राम की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर की तरफ से अमर साठे व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। स्टंप को टारगेट करना चाहते थे सलीम भाई, गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर है और मिस्टर स्टार से स्कोर बढ़ा के बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। लग रहा था आसान सा मुकाबला खत्म कर देगी, लेकिन वहां पर बीच मैदान में आ रहे 11 शिरूर हवेली ये कह रहे कि हमने जरूर हमारे बल्लेबाजों ने रन कम बनाए, लेकिन गेंदबाजी हमारे गेंदबाजी में धार है। और ये भी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा है, शॉट अच्छा है, लेकिन लंबा चेस इस खिलाड़ी के लिए भी। एक रन लिया, दूसरे की मांग है और दूसरा पूरा भी करेंगे। और कहते हैं 2 रन, और जैसे जैसे अब रन आगे जा रहे हैं वहां से मैच के अंदर का ट्विस्ट अब कम हो रहा है। 27 3 विकेट के नुकसान पे अभी मैच जीतने के लिए एकमात्र 8 रनों की दरकार है मुकाबला जीत के लिए। लाला राम का ये जो ओवर है बहुत ही बढ़िया, 2 ओवर का इनका जो कोटा है, स्पेल बहुत ही बढ़िया रहा है। 27 पर 3 इस ओवर की आखिरी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग मार पर तैयार। लाला राम, योगेश ऑन स्ट्राइक, क्लीन बोल्ड, सोनार की एक लोहार की 4 खाने चित। इससे पहले भी इस तरह का प्रयास इन्होंने किया था, उस वक्त नियंत्रण नहीं था, लेकिन इस वक्त नियंत्रण बहुत अच्छा था और योगेश बैक टू द पेवेलियन चले गए। 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है, मैच समाप्त नहीं है। टिंगरे सरकार की कहानी है तो ट्विस्ट तो जरूर होगा, मजा भी आएगा। अब योगेश बैक टू द पेवेलियन, 4 गेंदों में 2 रन, रंग थोड़ा फीका फीका रहा। लाला राम का स्पेल कमाल का, 2 ओवर 7 रन 2 विकेट और योगेश चले गए। उसकी वजह आपके स्क्रीन पर वो आप छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना कि लाला राम कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन योगेश के बारे में यही कहेंगे, योगेश ने दरवाजा रखा था खुला, योगेश ने दरवाजा रखा था खुला, चोर आया चोरी करके चला गया, योगेश के माल पे मारा डल्ला, योगेश को कर दिया खुल्लम खुल्ला। उसी तरह से यहाँ पर क्लीन बोल्ड होकर बाहर भेजा है। बहुत दरवाजा खुला रखा था इन्होंने। 27 पे 4। बिल्कुल आपने सही कहा, योगेश ने अपना दरवाजा रखा खुला, इसलिए लाला राम का बीच मैदान पर हुआ बोलबाला हुआ और क्या क्लीन बोल्ड किया, बहुत सुंदर तरीके से, ज्यादा सफल हुए और पीछे बस 3 स्टंप दिखाई दे रहे। टारगेट सही निशाना, अर्जुन का जो निशाना था उसी तरह से इस बार लाला राम का सही निशाना। मैच थोड़ा सा ऑन हो गया है और समाप्त नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है मैच समाप्त नहीं हुआ है, 12 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। और गेंदे ये बेहतर दिलचस्प कहानी हो सकती है। एक बार नहीं है, बार बार नहीं है, बार बार देखेंगे, क्योंकि ये गेंदबाज ने कमाल किया है, बहुत जबरदस्त है। मैच खत्म हुआ नहीं है, मैच अभी भी बाकी रह सकता है। अनिल दरेकर इंजर्ड है, घायल शेर, वो कहते हैं ना घायल शेर की सांसें है उसके दहाड़ से ज्यादा खूंखार होती है। अनिल दरेकर वही बल्लेबाज है जो कि बहुत भागा था। इस बार देखिए जगह बना के शॉट अच्छा खेलना चाहते थे, ओहो फिर से बात छूटा है कैच। ऐसे मौके पे क्या छूटा है जहां पर प्रेशर में आ सकती थी टीम, लेकिन छूटा कैच, टूटा दिल। कैच छूटा या मैच छूटा है ये तो बिल्कुल आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि आपके पास फिलहाल अभी वो 11 गेंदे और गेंदबाज अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं बात अभी भी कर रहा हूं कि ये खेल जो है ना वो टीम वर्क का है, वो 11 खिलाड़ी का, केवल एक गेंदबाज का काम नहीं है। अनिल दरेकर ने पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, खास करके बल्लेबाज शाम के लिए वो परफेक्ट डिलीवरी थी। पॉइंट पर खिलाड़ी थोड़ा एफर्ट, जैसे कि आप बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज जो है ना आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। गेंदबाज अनिल दरेकर तैयार सामना करने के लिए बल्लेबाज क्रिस सिल, इस वक्त फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी। थर्ड मैन पॉइंट, स्ट्राइक कवर 1 खिलाड़ी, बल्लांगा पर ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी। हवा में उछाला, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद जाएगी डाउन द ग्राउंड, गोइंग एंड गॉन, इट्स अ बिगी, व्हाट अ शॉट। क्रिस हिल छक्के के साथ आगाज करते हुए इधर ना कि स्लॉट में इनकी गेंद था और इस गेंद को पहुंचा दिया सामने वाले पार्किंग प्लॉट में। ये केस बहुत जबरदस्त नाम भी अगर देखिए तो क्रिसिल नाम इनका है और आते ही छक्के के साथ में आगाज तो अच्छा किया है।
और शायद कि ये तो आगाज़ है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो नापिए इन्होंने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा टिंगरे सरकार चषक बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल इस पर पूरा आसमान बाकी है। वो आसमान दिखाते हुए इस वक्त अनिल दरेकर को क्रिसिल ने ये छक्का हासिल किया और अब जीत की दहलीज पर टीम है पुरुष शाह। इस बार भी बहुत ही सुंदर स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच बीड में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम कहते हैं। और क्रिसिल ने इस बार छक्का हासिल किया, मैच समाप्त किया। तुरिशा 11 कांग्रेचुलेशन, वेल डन। मैच में जो कि दबाव बन रहा था, प्रेशर बन रहा था, वो क्रिसिल आ गया और क्रिसिल ने 2 ही गेंदों में काम तमाम कर दिया। वेल डन क्रिसिल। श्याम चौधरी मुस्कुराते हुए बाहर आते हुए और शायद यहाँ से अगर देखिए तो कमाल का अच्छा काम करते नजर आ रहे हैं और मुकाबला खत्म किया है। स्काई रायडर भटपडी घाटकोपर शिवांश 11 इनोव्हेशन मालेगाव। आपण मैदानामध्ये लगेच या, चला जास्त वेळ घेऊ नका, आपल्याकडे वेळ नाहीये। मालेगाव टीम आपण लगेचच मैदानावरती चला। दोन्ही टीमने डगआउटचा ताबा घ्या। प्लीज रिक्वेस्ट आहे आपल्याला, हस्तांदोलन करायचे, ही शिस्त या संपूर्ण स्पर्धेतली। टिंगरे सरकार चषक 2025। तीन रन देकर 1 विकेट। हालांकि देखिए ये इनके लिए आसान था नहीं है। किरण पाटिल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और चलिए आ जाइए मैन ऑफ द मैच के लिए किरण पाटिल। थँक्यू डीजे। मैदान खाली ठेवायचं नाही, चला लवकर मैदानावरती। स्काय रायडर घाटकोपर 11 शिवांश 11 इनोव्हेशन मालेगाव।